हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 6 प्रश्न वाली एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है। हम 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर चित्र भी बना दिया है। 1 नंबर में बोला है y का मान बताइए, 2 में त्रिभुज का प्रकार बताइए। y का मान बताना है और त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो जैसे हम यहाँ पर त्रिभुज ये बनाया है तो हम ही बना रहे हैं। इसको ऐसे लगभग में है, ठीक। y है यो y यहाँ पर कची 140 डिग्री दे दिया है, ठीक। जब 140 डिग्री यहाँ पर दिया है और y के मान पूछा है, हई y दोनों y ये है। मेरे बात पहले सबसे पहले खूब गौर से समझिएगा। यहाँ पर अगर कोई अलग मान रहता, यहाँ पर जैसे यहाँ पर y है, यहाँ पर 100 रहता, तो दोनों अलग अलग होता, समान नहीं होता। लेकिन दोनों समान है, एक जैसा है, ठीक। तो इसका जितना मान आएगा उतना इसका मान आएगा, ठीक। तो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों के मानों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लिखेंगे 1 नंबर में, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है? 180 डिग्री, ठीक। तो कोण ए, पहले नाम दे दीजिए इसका, ए बी सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए कितना है? वाई है, तो वाई प्लस कोण बी कितना है? 140, तो 140 प्लस अब कहिए कोण सी कितना है? वाई है, तो वाई बराबर 180 डिग्री। हाई चर के पास करेंगे और चर के पास, तो y प्लस 180 140 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एगो आम 2 यानी 2y प्लस 140 बराबर 280 180। हमको y के मान निकालना है। सबसे पहले 2y बराबर चर को बराबर करते हैं, तो चर यहाँ पर जो बराबर कर रहे हैं 2y बराबर, तो बराबर में बचे 180, कची बच गया 140 बच गया, जो बराबर के इधर है। यहाँ पर बराबर के उधर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में उधर जाके माइनस में 140। 2y बराबर इसको घटाएंगे 0 4 40 हो गया, ठीक है। तो हमको सिर्फ y के, अब y बराबर 40/2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे? क्योंकि हई इधर है तो गुना में है, बराबर के एक बगल है। हमको सिर्फ y के मान चाहिए, इसलिए 2 को भी उधर भेजे तो भागा मतलब बट्टा में हो गया। काट के y के मान कितना आ गया? 20। y के मान कितना आ गया? 20। तो आंसर हो गया आपका y का मान 20। हई y 20 तो हई हो y 20। अब इसी में मान के चलिए, अब यहाँ पर हम 20 कर दिए, तो यहाँ पर भी 20 करना पड़ेगा। अब इसी में क्वेश्चन है आगे 2 नंबर में पूछ दिया है कि किस प्रकार के त्रिभुज है, ठीक। तो यदि किसी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को तो त्रिभुज कहते हैं। लेकिन कौन सा प्रकार है त्रिभुज का? समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है? तो यह होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि अगर पूछेगा तो क्योंकि इसमें 2 अंतःकोणों के मान समान है, क्योंकि 2 अंतःकोणों का मान समान है। 2 अंतःकोणों का मान समान है, इसलिए यह एक
समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों समान रहता तो समबाहु हो जाता, ठीक। एक भी समान नहीं रहता तो कौन त्रिभुज होता? विषमबाहु त्रिभुज होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरा कोण के मापों के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोणों के मापों के बराबर है, तो इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? इसमें नाम देना है, जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोला है एक त्रिभुज का पहला कोण है, जैसे एक त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे, एक त्रिभुज का पहला कोण बोला है, ठीक। तो एक त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे कोण और तीसरे कोणों के मापों का योग के बराबर हो। पहला कोण यहाँ पर जैसे दूसरा कोण और तीसरे कोणों के मापों का योग के बराबर हो, ठीक। यहाँ पर मान के चलिए अगर ये तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन दूसरा कोण और तीसरा कोणों के मापों का योग के बराबर क्वेश्चन में बोला है।